ऑलराइट दोस्तों, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या हम कहें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया है पूरे देश में। सरकार के लोग इस एक्ट का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो अपोजिशन पार्टी है वो विरोध कर रही है। एक समुदाय के लोगों के बीच अफवाह फैलाई जा रही है कि ये जो एक्ट है वह मुसलमानों के खिलाफ है। आई नो आप सभी के मन में कई सारे क्वेश्चंस होंगे इस एक्ट को लेकर, तो चलिए उन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से आपको आंसर करता हूं। तो सीएए को लेकर इस समय सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे यहाँ। सीएए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हम भारत के लोग एनआरसी, सीएए, एनपीआर के खिलाफ एक है। दोस्तों, जब से सीएए इम्प्लीमेंट हुआ है, लोगों का ये क्वेश्चन नहीं है कि सीएए क्या है। लोगों का पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये मुस्लिम विरोधी कानून है। तो प्रॉपर आंसर ये है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं। इसमें ना तो मुसलमानों की नागरिकता जाएगी और ना ही उनसे किसी भी प्रकार के दस्तावेज मांगे जाए। खुद सरकार ने ये क्लेम किया है कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का। दोस्तों, 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। इस एक्ट के तहत इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के 6 अल्पसंख्यक जो हिंदू, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं और इन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इन तीनों देशों में अगर अल्पसंख्यकों का शोषण हुआ, उन पर अत्याचार हुआ है, उन्हें इन देशों में परेशान किया गया है, तो उनके लिए भारत के दरवाजे खुले हैं। मतलब जो नॉन मुस्लिम लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत, वो चाहे कैसे भी आए हों, लीगली या इलीगली, उन्हें भारत की नागरिकता, बस उन्हें भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। दोस्तों, जब भारत का बंटवारा हुआ था तो वह धर्म के आधार पर हुआ था। मतलब मुसलमानों को पहले पाकिस्तान दिया गया था और फिर बांग्लादेश दिया गया था वहां पर बसने के लिए। तो यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूसरे देशों के मुसलमानों को भारत में नागरिकता दी जाए, क्योंकि उनको ऑलरेडी 2 देश दे दिए हैं बसने के लिए। दोस्तों, जब से ऑनलाइन पोर्टल में शुरू हुआ है कि बाहरी लोगों को भारत की नागरिकता दी जाए, तब से वेस्ट बंगाल के मतुआ कम्युनिटी के लोग त्योहार मना रहे हैं। सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही इनकी संख्या 30 लाख है, जो कि बांग्लादेश से भारत आए हैं। दोस्तों सोचिए, जब सिर्फ पश्चिम बंगाल में 30 लाख बाहरी हिंदू हैं, तो पूरे भारत देश में कितने शरणार्थी होंगे। अनुमान लगाया गया है कि 3 से 4 करोड़ लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, कई बड़े बड़े नेता अपोजिशन पार्टी इस एक्ट का विरोध कर, क्योंकि उनका मानना है कि जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में आएगी तो वह इंडिया में रहने वाले लोगों के अधिकारों का हनन कर, उनकी नौकरियां लेंगे, उनके अधिकारों को लेंगे, जिस वजह से देश की व्यवस्था में अफरा तफरी मच जाएगी। बात तो इनकी भी सही है, लेकिन चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, एक चतुर और सफल राजनीतिज्ञ वो होता है जो अपने फैसलों से देश का भी भला करे और खुद का भी भला कर सके। अब बीजेपी सरकार 3 करोड़ लोगों को घर देगी, उनको अधिकार देगी, देश देगी, तो उनके लिए तो बीजेपी और मोदी जी भगवान बन जाएंगे ना। और इनडायरेक्टली बीजेपी का 3 करोड़ वोट बैंक बढ़ जाएगा और ये वोट बैंक आने वाले हर चुनावों में बीजेपी का सपोर्ट करेगा। इन द एंड दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी। और हर पार्टी को बीजेपी से सीख लेनी चाहिए कि राजनीति कैसे करते हैं। दोस्तों, वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप सीएए एक्ट के खिलाफ में हैं या विरोध में।